जिन बच्चों को भी एनसीईआरटी में दिक्कत होती है, एनसीईआरटी के लिए दो मैं बॉटनी के लिए आपको बताऊंगा काम। पहली बात है कि आप क्लास में जो भी नोट्स पढ़ते हैं वो नोट्स पहले याद करें और फिर एनसीईआरटी पढ़ने जाएं। और एनसीईआरटी जब पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको कुछ लाइंस फिर भी नहीं समझ में आएंगी और वो लाइंस आपको पूछना है टीचर से, क्योंकि आपको अंग्रेजी नहीं बता सकते क्लास के अंदर। बताइए, बॉटनी पढ़ाया जाएगा आपको, इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाएगा। अब मान लो कहीं पर लिखा है इनडिस्क्रिमिनेटेड, आपको नहीं पता है, तो वो बॉटनी वाले की समस्या नहीं थी। जूलॉजी वाले सेक्शन में सिर्फ जूलॉजी लिखा हुआ है, बॉटनी वाले सेक्शन में बॉटनी के कॉन्सेप्ट के साथ साथ पता नहीं ऑथर को कुछ सूझा होगा, उन्होंने अंग्रेजी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है ना। अब मान लेते हैं आपको इंग्लिश के टर्म्स में दिक्कत है, जैसे बहुत सारे बच्चे अपने पास क्या हैं, हिंदी मीडियम के हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा समस्या वाली बात होती है। तो आप क्या करना है, आपको सिंपली आपको टीचर से मिलना है। दूसरा उपाय इसी चीज के लिए एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन सीरीज एक चल रही है बॉटनी के लिए स्पेशली। उसमें एनसीईआरटी के पैराग्राफ्स लिखे होते हैं बगल में, और उन हर लाइन, हर वर्ड, अंग्रेजी वर्ड का मतलब भी बताया जाता है उसके बगल में। ठीक है। केजीएस नीट चैनल पर उसके लिए, वो आप ही के लिए इसीलिए तैयार किया गया था ताकि आपको एनसीईआरटी की लाइंस में भी कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप उसको डील कर सकते हैं। आपको उसको यूज कैसे करना है, मान लेते हैं कि आपको वहां पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, या मान लेते हैं कोडोमिनेंस आपको पढ़ना है, वो कोडोमिनेंस वाला सिर्फ उस YouTube के उस जगह पे जाके आपको, क्योंकि एनसीईआरटी का ही सीक्वेंस यूज किया गया है तो आपको पता है कि कोडोमिनेंस किस टॉपिक के बाद आएगा, एकदम एनसीईआरटी ही पढ़ाया गया है। अब वहां पर जब कोडोमिनेंस आप पढ़ेंगे तो कोडोमिनेंस के कंडीशन में आपको हर एक शब्द का मतलब वहां पर एक्सप्लेन किया जाएगा।